बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं नेशनल म्यूज़ियम फ़ॉर नेचुरल हिस्ट्री में और हम आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू देते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो एनिमल्स हैं उनके जो बाक़ियात हैं वो भी रखी गई हैं और बहुत सी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि नेचुरल हिस्ट्री के हवाले से मौजूद हैं। तो चलें विज़िट करते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। तो जी हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये नेशनल सिंबल ऑफ पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान के जो कौमी निशानात हैं, जैसा कि ये ज़मरुद है जिसको एमराल्ड कहते हैं इंग्लिश में, ये पत्थर है ज़मरुद का, ये हमारा कौमी निशान है, यानी हमारा कौमी पत्थर जो है वो ज़मरुद एमराल्ड है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वह चकोर है जो कि हमारा कौमी परिंदा आता है और इसके बाद हमारा जो कौमी फूल है वो चमेली का फूल है। मारहोर जो हमारा कौमी जानवर है और मारहोर की जो स्पीशीज़ हैं वो काफ़ी कम रह गई थी, जिसके बाद 2014 में एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई जिसमें मारहोर की जो है वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया। जो दरख्तों में हमारे पास पाकिस्तान का कौमी दरख्त है वो देवदार है। और आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कि क्या क्या इस म्यूज़ियम में मौजूद है, क्या क्या आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, हम आपको दिखाते हैं। जी यहाँ पे पीजेंट है जिसको सुरखाब कहते हैं और ये तकरीबन ये चारों जो यहाँ पे रखे हुए इस्लामाबाद में पाए जाते हैं। तो पीजेंट की 4-5 इकसाम रखी हुई हैं जो हम आपको दिखाए चलते हैं। आप हमारे सामने है गोल्डन पीजेंट है एक, इसको रिंग नेक्ड पीजन है। इसके आप गले के ऊपर एक दारी देख सकते हैं जिसकी वजह से इसको रिंग नेक्ड पीजेंट कहते हैं। ये तीसरा हमारे पास है यहाँ पे चीयर पीजेंट, उस पर ये है कॉलेज पीजेंट है और ये सिल्वर पीजेंट है। सिल्वर पीजेंट इन सब में से ज़्यादा खूबसूरत है और आई थिंक ये मोर डाइवर्स इलाके में पाया जाता होगा। यहाँ पे जो है वो एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। एवोल्यूशन की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री देता चलूँ कि चार्ल्स डार्विन जो था उसने पहली बार एवोल्यूशन पे काम किया था। जब वो गैलापागोस आइलैंड पे गया तो उसने वहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे जो उसने वहाँ पे देखा जी यहाँ पे जो चिड़ियाँ हैं उनकी चोंचों में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब गैलापागोस आइलैंड ऐसा है जहाँ पे इंसान नहीं रहते। तो उसने वहाँ से ये ऑब्ज़र्व किया कि चिड़िया की जो चोंच है वो लंबी है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की थोड़ी वाइड है। तो वो ये था कि कुछ जो थी वो कीड़े मकोड़े खाती थी, कुछ जो थी वो सीड्स खाती थी। तो इस बेस पे उसने अपनी तरफ से ये अख़ज़ किया कि जो इनमें जो चेंजेस हैं वो एक एवोल्यूशन है। तो एवोल्यूशन का इस तरह है कि जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग एवोल्यूशन को नहीं मानते। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक एवोल्यूशनिस्ट होते हैं और एक क्रिएशनिस्ट होते हैं। जैसे कि हमारा बिलीव है कि अल्लाह ताला ने 7 दिन के अंदर अंदर ये एक पूरी कायनात बनाई जिसमें हर चीज़ की एक उन्होंने जोड़ी दुनिया में रख दी। लेकिन इसके बरक्स जो साइंटिफिकल थ्योरी कहती है वो एवोल्यूशनिस्ट हैं, जो हम नेचुरलिस्ट हैं और हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हम 7 दिन में हमने जो है वो पूरे कायनात को बिल्ड किया। तो हमारे पास एक इन्होंने जो साइंटिफिकल थ्योरी है उसके बारे में बताया चलता हूँ। ये एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, जहानत का इर्तिकाए बिन मानस, जैसे जिसको गोरिल्लास कहते हैं। ये पहले जो है वो घास फूस खाते थे और ये इस तरह सर्वाइव करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो है वो थोड़ा इवाल्व हुए, इसमें सेंचुरीज लगी, कोल्ड एजेस गुजरी, काफ़ी टाइम लगा और ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने सीखा कि क्या पत्थर से कैसे हम आग जला सकते हैं, गर्म रहना सीख सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जानवरों का शिकार किया। मुख्तलिफ आप देखेंगे अगर आप हिस्ट्री में देखें तो इनके पास ऐसे वो डायरेक्टली जो है वो जानवरों को ज़बह करने के लिए यूज़ किए जाते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो जंगलों से लेकर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनके जहन में कंसेप्ट आया कि यार हम लोग जो है वो थोड़ा एडवांस हो जाएं, हम गारों में आ जाएं। गारों में आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सोचा कि हमें जो है वो कपड़ों की भी ज़रूरत है। तो उन्होंने पहले ये होता था पत्तों से कपड़े बनाए जाते थे। तो ये एक हिस्ट्री है, ये एक थ्योरी है जो कि पेश की गई है। अब इसमें क्या सच है क्या झूठा ये अल्लाह बेहतर जानता है। और ये आज का वहाँ से लेकर यहाँ तक ये आज के इंसान की है कि इंसान यहाँ तक इवॉल्व हो चुका है। ये है जी एलिफेंट का जो स्केलेटन है, ये प्रिजर्व किया गया है। ये हाथी का ये ढांचा बावलपुर चिड़ियाघर से 1983 में बतौर अतिया दिया गया नेशनल म्यूज़ियम फॉर नेचुरल हिस्ट्री को। तो हाथी की जो है वो 2 इकसाम पाई जाती हैं दुनिया में, एक एशियन है और एक अफ्रीकन एलिफेंट है। और ये है एशियन एलिफेंट है। और ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास हैं कोरल्स, इसको बोलते हैं। ये समंदर की तह में पाए जाते हैं और ये समंदर की जाग से अमूमन बनते हैं और ये आई थिंक लिविंग थिंग्स में आते हैं।
अब हम आ गए हैं इंसेक्ट्स की गैलरी में। यहाँ में आपको दिखा सकते हैं कि देखें डिफरेंट डाइवर्स किस्म के इंसेक्ट्स यहाँ पे आपको नज़र रखे हुए हैं जो कि प्रिजर्व किए हुए हैं। अभी हम आ गए इंसेक्ट्स के सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम के तमाम प्रिजर्व किए हुए अपने ओरिजिनल फॉर्म में हैं। बीटल्स हैं, इसके बाद ये बटरफ्लाइज आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स की। फिर फर्दर ये देखें ये और किस्म के जानवर आ जाते हैं। ये तमाम जो डाइवर्सिटीज़ हैं ये पाकिस्तान में पाई जाने वाली हैं, ये कोई बाहर से नहीं है, लेकिन इन सबको प्रिजर्व किया हुआ है। ये देखें डिफरेंट टाइप्स की फ्लाइज आ जाती हैं और जिनमें शहद की मक्खी भी आ जाती है और साथ इसके हापर्स एंड ये आप फर्दर आ जाती हैं। ये बटरफ्लाइज का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत किस्म की बटरफ्लाइज आपको, ये हालांकि इस तमाम की तमाम बटरफ्लाइज ही हैं, बट देखें जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि आप कायनात को गौर व फिक्र से देखें, तो आप भी इनको अगर गौर व फिक्र से देखें तो जिस तरह एक इस कायनात में एक इंसान के है तो इंसान ही, लेकिन उसके डिफरेंट रंग आ जाते हैं, गोरा आ जाते हैं, फिर ब्लैक आ जाते हैं, लाइक जैसे नॉर्मल ब्रिटिश आ जाते हैं। सेम इसी तरह आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कलर्स में बटरफ्लाइज यहाँ पे। इसके साथ मज़ीद आगे देखें तो और भी इनकी खूबसूरती में इजाफा होता जाता है, ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि और भी डिफरेंट किस्म की यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये सबसे एंड पे ये देखें बर्ड ईटर टैरेंटुला रखा हुआ है। बर्ड ईटर मीन ये देखें ये वो किस्म की है मकड़ी जो कि परिंदों को खाती है, और इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है ये 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 22.6 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे ये दो रखे हुए हैं, इनकी एक मेल और इसके साथ एक फीमेल रखी हुई होती है। जी, इंसानों को सर्वाइवल के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से ना एनिमल्स को नुकसान हो, ना हमारे प्लेनेट अर्थ को नुकसान हो, तो हमारे पास चंद ये रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सोलर एनर्जी है। इसका एक मॉडल दिखाया गया है कि सोलर एनर्जी वो होती है जिससे आप कोई फ्यूल की कंजम्पशन नहीं होती, ना कोई आपका एयर पोल्यूशन होता है, ना आपका कोई। हमारे पास जो है वो ये वाटर एनर्जी आती है जिसको पन बिजली कहते हैं, ये भी रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इससे ये होता है कि इसकी वजह से हमारे माहौल पे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि इंसान को सर्वाइवल के लिए आपको पता है एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी तो लें आप ज़रूर लें, लेकिन प्लेनेट अर्थ को आप कोशिश करेंगे कम से कम गंदा करें। हमारे पास जो है वो एक ओवर पॉपुलेशन है, एक प्रॉब्लम हमारे इन्वायरमेंट को जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो एक ओवर पॉपुलेशन का, उसके अलावा अर्बनाइजेशन का और पोल्यूशन का। ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये है कि किसी ख़ास एरिया में जो इंसानों की तादाद ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं और जो है वो फूड सिक्योरिटी का ख़दशा लायक होता है। और दूसरा हमारे पास है ये अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन कहते हैं कि शहरी आबादी का ज़्यादा होना। जैसा कि पहले देखें आप इस्लामाबाद की मिसाल ले लें, इस्लामाबाद पहले ये होता था कि बहुत कम तादाद में लोग यहाँ पे रहते थे। अगर इस तरह तादाद ही लोगों के रहने की अगर प्रॉपर प्लानिंग के तहत लोग ना रहे तो अर्बनाइजेशन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों में आप देख सकते हैं ऐसा कूड़ा क्रिकेट प्रॉपर प्लानिंग ना होना, जिसकी वजह से इंसानों को तो मुश्किलात का सामना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा ये देखें, आप ये देख सकते हैं जैसे कौवे वगैरह या दूसरे जानदार वगैरह ये मरे हुए हैं यहाँ पे। ये आप कोने में देख सकते हैं, जैसे हम खाना वगैरह खा के गंद वगैरह कर देते हैं, नीचे प्लास्टिक फेंक देते हैं, जो भी आता है हम गंद फेंक देते हैं, प्रॉपर उसका एक तरीके से उसको सेफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे माहौल को काफ़ी नुकसान होता है। इसमें ये तीन किस्म की चीज़ें बताई गई हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ओवर पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज़ में लोगों की तादाद का ज़्यादा होना। उसके बाद लैंड पोल्यूशन है, मतलब जो ज़मीन के ऊपर गंदगी है उसकी वजह से कितने इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। उसके अलावा हमारे पास एयर एंड वाटर पोल्यूशन। एयर मतलब हवा में जितना आप गंदगी की मकदार होती है उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया, और वाटर पोल्यूशन मतलब पानी के अंदर कितनी गंदगी है। हमारे पास जो है वो तीन और बड़े प्रॉब्लम्स ही हम जो है वो फेस कर रहे हैं, जैसा कि एक ओवर ग्रेजिंग है, ओवर हंटिंग है और ओवर फिशिंग है। ओवर फिशिंग जैसे कि हमारे पास मछली की कुछ किस्में, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्राउट फिश है। ट्राउट फिश है वो एक इलाके में पाई जाती है। अगर हम उसकी ओवर फिशिंग करते रहेंगे, साल ओवर फिश करेंगे, मतलब एक हद से ज़्यादा हम उसकी शिकार करेंगे, तो उसकी वजह से उस पर नुकसान ये होगा कि उसकी स्पीशीज़ है वो ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ओवर ग्रेजिंग है। ओवर ग्रेजिंग से मिसाल ये है कि आप जो चारा है जानवरों का या उनका, उससे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जानवर खा जाते हैं और उनके लिए इवन कि उनके लिए घास भी नहीं बचती खाने के लिए। तो वो उनकी जो ज़ाहिर सी बात है, हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना खुराक की ज़रूरत है। अगर वो खुराक ही नहीं होगी तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। उसके अलावा तीसरी चीज़ है हमारे पास ओवर हंटिंग। जैसे वो एक अंकल हैं, वो परिंदे का शिकार कर रहे हैं,
वेलकम वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट किस्म के जानवर दिखाए गए हैं जो कि तमाम ये स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं करंटली, ये करंटली पाकिस्तान में ज़िंदा हैं। इनमें दिस इज़ ब्राउन बियर एंड उसके बिल्कुल सामने दिस इज़ वॉल्फ, उसके साथ दिखाया गया है स्नो लेपर्ड, यॉर्क और गिदड़ जिसे एसेटिक जैकल कहते हैं। एंड दिस इज़ द बार्किंग डियर जिसे कुकुड़ भी कहते हैं। एंड मार्कोर एंड ग्रे गोरल्स जिसे नॉर्मली गोरल कहते हैं। जंगली बिल्ली अगर कभी ना देखी हो तो जंगली बिल्ली, दिस इज़ पाड़ा ओक डियर एंड हेयर इट कम्स उड़ियाल। फिर उसके बाद सेम काला हिरन, जंगली भेड़ा, काला रीछ, इफ़ यू कैन सी दैट।